हम लास्ट जो वीडियो बनाया था मैंने वीकली एनालिसिस, उसमें बात करके गए थे कि वीकली जो एक मैग्नेट है हमारा, वो टेस्ट करने का काम निफ्टी का जो पेंडिंग है वो इस हफ्ते में हो सकता है, और निफ्टी एक रेंज में बना हुआ और एक रेंज बाउंड मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी ने लगभग उसी तरीके से काम किया, एक रेंज में बंधा हुआ था निफ्टी, और एक डोजी कैंडल जो लॉन्ग लेग डोजी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने लगभग ऐसी ही कैंडल इस हफ्ते में बनाई है, और बहुत ही एक छोटी सी रेंज में एक पूरे 3 से 4 हफ्ते से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे कि लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 17,770 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहाँ पे एक 50 पॉइंट का आप ऊपर नीचे बफर रख सकते हो, बट वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डेली चार्ट पे उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसमें हो सकता है कि 300-400 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में 1 या 2 दिन में हमें देखने को मिले। बट जब तक अभी वो उसने इस हफ्ते तो संभाल लिया है, बट बहुत ही कन्विंसिंग कैंडल नहीं लग रही है मुझे दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट अगर इसको संभाल लिया तो हो सकता है कि 2 से 3 सेशन के लिए यहाँ पे फिर से एक साइडवेज, या फिर इस हफ्ते का अगर हाई ब्रेक होता है तो थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए। और अपसाइड मोमेंटम कहाँ पे जा सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, 17,800 से लेके 880 से लेके 17,700 की वीकली चार्ट, इसलिए थोड़े से लेवल यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। बट हमें ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट यूज़ करना है, क्योंकि एक लगभग हम हफ्ते भर का व्यू लेके चलते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो एक रेंज है, ये जो लो बनाया है 17,760, ठीक है। तो 17,760 से लेके 17,700, मतलब ये 50 पॉइंट की जो रेंज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,050 760 के नीचे या 17,700 के नीचे जैसे ही डेली चार्ट पे क्लोजिंग आएगा, ठीक है, तो इवन इसके नीचे 17,760 के नीचे भी अगर क्लोजिंग आएगा डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली वी आर विल बी वीक। एंड यहाँ पे फिर जो ये मोमेंटम है, कम से कम यहाँ पे आप हाइट देखिए, ये 18,250 से लेके कम से कम ये 17,750 की पकड़ लीजिए आप, तो मतलब 250 पॉइंट, तो लगभग 400-500 पॉइंट मिनिमम हमें देखने को मिलेंगे डाउन साइड में। तो 400 पॉइंट भी अगर मैं पकड़ता हूँ तो लगभग हमको 300-350 का एक टारगेट नीचे देखने को मिल सकता है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब लेवल लगभग सेम है, क्योंकि इस हफ्ते में निफ्टी ने या बैंक निफ्टी ने दोनों ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, एक उसी छोटी सी रेंज में बंधे हुए रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेवल अभी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो पहला टारगेट का जो जोन है वो हमारा रहेगा 17,450 से 350 का एरिया, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो। और उसके बाद जो है 16,970 या एक 17,000 का लेवल, ठीक है, 16,970-80 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गया अगले हफ्ते, मतलब एक यहाँ से 8 से 10 सेशन का व्यू, क्योंकि ये डेली चार्ट पे है तो ये पोजिशनल प्लेयर्स के लिए। इंट्राडे में हो सकता है अप डाउन मोमेंटम बहुत ज़्यादा जो भी मिलेंगे हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल व्यू आप ध्यान में रखिए कि 17,750 के नीचे डे चार्ट पे क्लोजिंग होता है और उसका लो अगर कटता है तो फर्स्ट टारगेट विल भी 17,450 से 350 का जो लेवल है, और उसके बाद में सेकंड 17,150-200 का लेवल रहेगा एक, ये मैं भूल गया यहाँ पे मार्क करना, ठीक है। उसके बाद 16,970 यहाँ तक भी मतलब आ सकता है। तो कम से कम पहले 2 टारगेट तो कम से कम देखने को मिलेंगे, मतलब 17,400 से 300 का जो ये एरिया है वहाँ पे तो कम से कम आएंगे अगर इसको ब्रेक करते तो। इसके बाद हम फिर से एनालाइज करेंगे, यहाँ पे वीकनेस आता है तो फिर ये टारगेट ओपन हो जाएंगे, अगर यहाँ पे सफलता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे। तो ये हो गया डाउन साइड। अभी अप साइड में जो है, अप साइड में हमें क्या करना है कि अभी ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। यहाँ से अगर ये थोड़ा सा अपमूव आता भी है, देखिए यहाँ से अगर ये अपमूव चलता भी है ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस तो है निफ्टी को, बट ये ट्रेंड लाइन जो है अभी 18,160, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। वो 18,150 प्लस माइनस 20-30 पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन हमने इनिशिएट किया भी है या कुछ बुलिश पोजीशन होल्ड की भी है, तो ये हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है अभी 17,760, जो पोजिशनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो 10-15 दिन का या महीने भर का पोजीशन लेके चलते। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 18,100 से लेके 18,150 का जो एरिया है वो। यहाँ पे एक बार हमें प्रॉफिट कम्प्लीटली बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे हम प्राइस एक्शन यूज देखेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर तो फिर से वी कैन एंटर लॉन्ग पोजीशन विद द सेम स्टॉप लॉस, और जो भी ब्रेकआउट कैंडल का लो है या उसके प्रीवियस कैंडल का लो है वो स्टॉप लॉस हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे एक ये जो दोनों ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो एक ये रेजिस्टेंस रहेगा 18,030 18,050 का लेवल, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अभी मंडे के सेशन में ओपन होने के बाद अगर हम 18,050 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो देन वी कैन सी 100 पॉइंट रैली, मतलब 18,100-150 तक
सॉरी 1,500 तक कम से कम जा सकते हैं, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है 18,050 के ऊपर सस्टेन होना। इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो 18,150 तक के लेवल कम से कम देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल डे चार्ट पे बनती है, उसका लो कटता है, तो फिर से हम इस रेंज में 2-3 दिन टाइम पास करेंगे। क्लियर कट मोमेंटम तभी आएगा जब डाउन साइड में 17,770 टूटेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, 17,760 सॉरी, एंड ऊपर जो है 18,000 एक ये जो लेवल था 18,260, ठीक है, ऊपर जब तक ये नहीं टूटता है 18,260-65 का जो एरिया है, तब तक ऊपर में डाउन साइड मोमेंटम बहुत क्लियरली नहीं आएगा। मतलब यहाँ से अगर ये बाउंस लेता भी है तो यहाँ पे टकराएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को टकराएगा, यहाँ पे थोड़ा इम्बस करेगा। मतलब ये 18,000 का लेवल, फिर 18,000 मतलब 18,050 का लेवल, देन 18,150 का लेवल, ये थोड़े से हर्डल है, तो ये दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा निफ्टी को, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो फिर एक अर्ली कन्फर्मेशन हो जाएगा कि वी आर बुलिश। और अगर ये निकाल लेता है 18,260 और इसके ऊपर अच्छे से कैंडल क्लोज कर देता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई, मतलब उसके लगभग ऊपर 500-700 पॉइंट आराम से जा सकते हैं। तो यही अभी अगले हफ्ते के लिए भी एनालिसिस या लेवल रहेंगे जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, क्योंकि इस हफ्ते पूरा रेंज में काम किया है निफ्टी ने, और इसीलिए मैंने आपको एक रेंज बाउंड या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी सजेस्ट की थी लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में, ताकि एक जो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो उसमें हम एक मोमेंटम जो है सॉरी टाइम डी के जो है वो कैप्चर कर सके, ठीक है। तो अब ये पिवोट जोन का काम करेगा, जिसको मैं ब्लैक मार्क कर देता हूँ, या आप मार्किंग कर लेना वीडियो देख के अपने चार्ट्स पे, ठीक है। तो इस ब्लैक लाइन के नीचे हम जो है बेरिश हो जाएंगे, और ऊपर की जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगा वी आर सुपर बुलिश। तो तब तक फिर से ये थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, और तब तक आपको जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में काम करना है तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे टकराया रिजेक्शन कैंडल है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत सेल ऑफ कर आ सकता है, अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर आप 1-2 दिन का पोजीशन ले सकते हो, इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हो 18,050 के ऊपर 18,125 से 150 के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर से वी कैन ट्राई सम शॉर्ट पोजीशन फॉर इंट्राडे और 1 to 2 डेज अगेन फॉर दिस टारगेट, ओके। तो तब तक ये छोटे मोटे स्विंग हम खेलेंगे, वो ग्रुप में अपडेट करेंगे, बट मोटा मोटा ये ध्यान में रखिए 18,260 और 17,760, ठीक है। तो इसके ऊपर या इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगा तभी क्लियर मूव निफ्टी में आएगा। और पिछले हफ्ते इसको ध्यान में रखते हुए कि एक वोलेटाइल मोमेंटम कर सकता है और मार्केट जो है इस रेंज में रह सकता है, और मैंने आपको कहा था कि अगर ये लेवल जो है ये टूटेगा भी तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,400 मैक्सिमम मतलब वहाँ पे संभल जाएगा, ठीक है। तो उसको और ऊपर 17,000 कुछ 18,700-800 का रेंज हमने लिया था, तो उसको नज़र रखते हुए हमने एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। देखिए वो जो स्ट्रेटेजी है कम से कम अभी 1.6% के प्रॉफिट में चल रही है। अगर आप इसमें वीकली हेज अगर ऐड करते तो हो सकता है ये प्रॉफिट 2% के आसपास आता है। एक हफ्ते में 1.5%, 1.6% प्रॉफिट, चलो 1.5% पकड़ लो या 1.2% पकड़ लो आफ्टर ब्रोकरेज, तो इट इज़ नॉट बैड, ओके। ये जो मार्केट है अभी किसी को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, खास करके जो छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले कर रहे हैं या फिर जो डायरेक्शनल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट फेल हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, और डायरेक्शन काफ़ी इरेटिक मोमेंट्स है। तो इस समय अगर अपन शांति से ये जो स्ट्रैटेजी लास्ट हफ्ते हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, डिप्लॉय किया था, तो शांति से हमें 1.5% के आसपास हमें मिल गया स्ट्रैटेजी में, ठीक है। ये विदाउट हेज है। अगर आप वीकली वाले हेज जो मैंने वीडियो में बताया है पिछले, अगर वो यूज़ करते तो हो सकता है कि 2% के आसपास इसमें प्रॉफिट रहता। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अभी प्रॉफिट में है, हो सकता है मंडे को और इसमें प्रॉफिट थोड़ा बढ़े, और अपने मंडे या ट्यूसडे को मुझे लगता है कि इसमें जैसे ही 2% के आसपास दिखेगा इसमें से हमको एग्जिट करना चाहिए। अगर किसने किया होगा एग्जिट तो वेल एंड गुड। तो इसके बाद बैंक निफ्टी का वीडियो, बैंक निफ्टी की जो कुछ लेवल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल। जो निफ्टी का वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, हमने निफ्टी की लेवल डिस्कस कर ली थी। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी अगर वीकली चार्ट पे आप देखो, सबसे पहले वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो उससे चालू करते हैं हम। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी, इसने ब्रेक कर दिया है और इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। सिमिलरली आपको ये निफ्टी में भी दिखेगा ऐसे ही ट्रेंड लाइन, अगर आप मार्क करोगे वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन आप मार्क करोगे तो ये निफ्टी ने भी ब्रेक कर दी है और इसके नीचे ही निफ्टी सस्टेन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीकनेस हमें दर्शाता है। यहाँ से हो सकता है ऊपर जाएगा भी तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस खा के एक बार मुझे लगता है मतलब फिर से नीचे आने की इसकी संभावना है, ठीक है। बट हम लेवल्स या हमारे जो प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस के जो लेवल है उसको फॉलो करेंगे, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा काम जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करेंगे। तभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे हम सबसे पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बैंक निफ्टी में अभी ये जो एक डिमांड जोन बनाया है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, जो वीकली के मैग्नेट है इसको टेस्ट किया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, पहली बात। दूसरी बात, उसके नीचे थोड़ा सा जाके मतलब इंट्राडे में गया 17,770 के नीचे निफ्टी गया, इवन बैंक निफ्टी भी इंट्राडे में हो सकता है कि मैग्नेट्स के नीचे थोड़ा बहुत जाता है, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। यहाँ पे डेली का किंग है और वीकली का भी मैग्नेट है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी का भी एक सोल्जर मैग्नेट है निफ्टी के डेली चार्ट पे, और वीकली का भी एक सोल्जर मैग्नेट है वहाँ पे, मतलब सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अभी ये जो लेवल है, हमने लास्ट हफ्ते क्लियरली बात की थी कि बैंक निफ्टी एक बार 41,500 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे आया, आप पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लेना, उसमें अच्छी लर्निंग मिलेगी आपको। और यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसने, हमने कहा था कि सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पे इसने हैमर कैंडल बनाई, उसका हाई भी आज ब्रेक किया और उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी निफ्टी से मतलब थोड़ा बहुत चार्ट मुझे बैंक निफ्टी का ठीक लग रहा है। निफ्टी से अगर स्ट्रेंथ आना है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा जल्दी आ सकता है, ठीक है। निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है, जो चार्ट चाहिए था वो चार्ट निफ्टी में नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में ये ऊपर की ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत ही अच्छा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप यहाँ पे एक बन रहा है। तो इसका ज़रूरी नहीं है ऊपर ही ब्रेक करेगा, इसमें ये थोड़ा सा और इसी तरीके से काम कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर हम आज का है कि ऊपर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये जिगजैग मोमेंटम करके हो सकता है कि एक बार ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। अब ये 43,000 के आसपास आ रही है, तो ये जब तक आज का लो इंटैक्ट है, मतलब 41,740 का जो लेवल है वो डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब तक इंटैक्ट है, देयर आर हाई चांसेस कि हम एक जिगजैग मोमेंटम में हो सकता है कि 43,000 के आसपास, अभी ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे जाए, इसको टेस्ट करे, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ा एक माइनर हर्डल सबसे पहले रहेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एरिया है, ये जो लेवल है ये, ठीक है, 42,700। तो ये एक थोड़ा हर्डल रहेगा, इसको ब्रेक करेगा तो ये 300 पॉइंट हमको कैप्चर करने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर हमको डेली चार्ट पे रिजेक्शन कैंडल मिलेगा, कोई शूटिंग स्टार वगैरह, उसका लो कटेगा तो फिर से एक डाउन ट्रेंड चालू होगा या करेक्शन चालू होगा, उसका है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी हम वो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके कैप्चर करेंगे। बट वो 1 से 2 दिन का ट्रेड रहेगा या इंट्राडे ट्रेड रहेगा, ठीक है। तो उसको हम टाइम पे देखेंगे। तो अभी हमारा एक अजम्पशन है, जब तक ये सपोर्ट इसने होल्ड किया है अच्छे से, ये लो इंटैक्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर जाए, इसको टेस्ट करें। बट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अगर ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 41,580 से लेके 41,700 का, ठीक है, ये जो एरिया है, तो ये अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है डे चार्ट पे, और सिमिलरली निफ्टी में अगर 17,760 के नीचे क्लोजिंग आती है, 17,760 के नीचे, तो देन देयर विल बी अ पैनिक सेल ऑफ, बिकॉज यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, जो भी एड ऑन डिप्स करते हैं, तो उन्होंने एक अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो 2000 हफ्ते से निफ्टी बैंक निफ्टी होल्ड करके है, वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस है उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, और ऑब्वियसली उसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी तो थोड़ा एक पैनिक सेल ऑफ या पैनिक सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये फिर पैनिक सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी को जो है वो कम से कम यहाँ पे, मतलब ये जो लेवल है 40,870, और देन इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 40,300 के आसपास मिनिमम ये नीचे के 2 लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर तो मैंने बता दिया आपको कि इसके हाई के ऊपर सस्टेन होंगे, तो फिर धीरे धीरे पहले ये हर्डल रहेगा 42,700 के आसपास, इसको ब्रेक करेंगे तो 43,000। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए पिवट का काम करेगा, ये जो एरिया है या जो ट्रैंगल दिख रहा है आपको। जब इस ट्रैंगल के बाहर निकल जाएंगे, इसके नीचे इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो देन आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी 43,430, और उसके बाद 43,930, ठीक है। ये लेवल अभी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है ये पिवट रेंज का काम करेगा। ट्रायंगल जो है हमारा, ये ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे पोजिशनली। अगर आपको एक से मतलब लगभग 1 महीने का व्यू है या 15-20 दिन का पोजीशन बनाना है, तो इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन आएगा बुलिशनेस का बैंक निफ्टी का, और ये ऊपर के टारगेट रहेंगे, और इसके नीचे एक बेरिश हो जाएंगे हम, और ये मिनिमम टारगेट, ये मिनिमम दे रहा हूँ मैं, जैसे ही ये अचीव हो जाएंगे नीचे या ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे, उसको मैं मार्क कर दूंगा चार्ट पे। और तब तक जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं होता, तब तक हम क्या प्ले कर सकते हैं, तब तक हम इस हैमर का जो लो है, इस दोनों हैमर का जो लोएस्ट लो है, उसको एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के डेली क्लोजिंग बेसिस पे हम कम से कम यहाँ से लेके ये जो मोमेंटम है 43 के आसपास, ये कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस रख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती, तो बैंक निफ्टी में हम इस लो को स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे एक 300-400 पॉइंट की रैली पहले, मतलब 42,650-700 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करते हैं 42,700 के ऊपर, तो फिर 43,000, तो मिनिमम इतनी रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस है ये हमारा
छोटा रहेगा जी। ये तो हमने ऑलरेडी जो फॉलिंग वेज का जो पैटर्न बन रहा था तब से ही मैंने आपको बोला था कि ये जो स्टॉप लॉस दिया था 41,830 और 41,730 का, तो ये स्टॉप लॉस के साथ फॉलिंग वेज में हमें बाइंग करना है। उसका ब्रेकआउट आ जा गया और हमने ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया। अब उसको हम इस कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर किसी को अगर रिस्क एपेटाइट छोटा है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 42,060 या 40 के आसपास आवरली क्लोजिंग बेसिस पे रख सकता है। तो इस तरीके से एक बैंक निफ्टी की लेवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। बाकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है तो वो मैं चार्ट ग्रुप में बना के डाल दूंगा, और बाकी कुछ लाइव अपडेट है तो वो भी ग्रुप में आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे, इसके नीचे इस जोन के नीचे हम बेरिश हो जाएंगे, और इस जोन में जब तक है तब तक थोड़ा रेंज बाउंड रहेंगे। तो इसमें बहुत ही छोटे मोटे स्विंग्स जो है वो हमें इंट्राडे में खेलने पड़ेंगे, और ओवरनाइट थोड़ा रिस्क रहेगा कैरी करना। ओवरनाइट पोजीशन तभी होगी कैरी जब इसका क्लियर कट ब्रेकआउट ऊपर आ जाएगा या फिर इसका क्लियर कट ब्रेकआउट नीचे आ जाएगा। सिमिलरली निफ्टी में मैंने लेवल्स जो है वो डिस्कस कर लिए। तो थोड़ा सा बायस फ्री रहिए, क्योंकि हमेशा मैग्नेट पे आएगा तो बाउंस होगा ही, ऐसा नहीं होता है। हमने जब से कोर्स स्टार्ट किया है तो हमने देखा मैग्नेट पे डेली और वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने। मैग्नेट जो वीकली था उस पर लास्ट टाइम जो रैली आई 1,000-1,500 पॉइंट की रैली लगभग हमने देखी निफ्टी में, तो ये हमेशा वहाँ से बाउंस होगा ही, ये ज़रूर नहीं। क्योंकि जब एक रूल है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का, जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो वीक हो जाता है और कभी ना कभी वो ब्रेक होता है, ठीक है। अगर वो हमेशा मैग्नेट पे आके सपोर्ट लेगा तो निफ्टी तो कभी नीचे आता ही नहीं। आज तक निफ्टी 1-2 लाख के लेवल पे पहुंच जाता है ना। तो प्राइस एक्शन प्लस मैग्नेट, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो थोड़ा सा बायस फ्री रहेंगे इस हफ्ते, और जो लेवल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।